नमस्कार, क्राइम कंट्रोल में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुपम। सवाल सबसे बड़ा है कि और कितने लव जिहाद के मामले लगातार सामने आ रहे हैं और इधर कानपुर के पनकी लव जिहाद मामले में बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। घर से लापता हुई लव जिहाद पीड़िता परिवार के लोगों ने अपहरण का आरोप लगाया है। आरोपियों के रिश्तेदारों पर यह आरोप लगाया गया है। उनका कहना है कि कई दिनों से परिजनों को लगातार धमकियां मिल रही थी। पनकी लव जिहाद मामले में इस वक्त की बड़ी खबर यहां पर सामने आई है। घर से लापता हुई है लव जिहाद पीड़िता। परिवार के लोग कह रहे हैं कि लगातार धमकियां मिल रही थी। सुनिए जरा। पहना भी थी। हाँ, फोन नंबर साहब को दिया है, तहरीर में जो दिया फोन नंबर दिया हुआ है उसी तहरीर पे। पुलिस ने अभी तक क्या कार्रवाई करी इस पर? पुलिस ने कार्रवाई यही करी है कि पुलिस आए थे, बस यहाँ नोट करके ले गए हैं, फोटो वगैरह मंगाई। और बातचीत करने के लिए कानपुर से हमारे संवाददाता श्याम तिवारी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। श्याम, लव जिहाद की पीड़िता गायब है, पुलिस के आला अधिकारी क्या कह रहे हैं फिलहाल? देखिए, जिस तरीके से पुलिस की बात की जाए तो क्योंकि जो मामला जो है पनकी थाना क्षेत्र का और यहाँ पर दो सगी बहनों को लव जिहाद का शिकार बनाया गया था। हालांकि छोटी बहन बच गई थी, लेकिन बड़ी बहन को बहला फुसला करके जो आरोपी है उसने निकाह कर लिया था और लगातार उसके ऊपर धन परिवर्तन का दबाव बना रहा था। लगातार लड़की को घर से उठा ले जाने की धमकी दे रहा था। इसके बावजूद उस समय तत्कालीन जो एसओ थे वो मामला दर्ज नहीं कर रहे थे। पीड़ित परिवार ने जाकर के जब शालिनी और फैज का मामला सामने आया, इसके बाद आईजी से जाकर गुहार लगाई थी। तब आईजी के आदेश पर मुकदमा दर्ज हुआ था और इसके बाद 5 आरोपियों पर मुकदमा दर्ज हुआ और 4 लोगों को गिरफ्तार करके पुलिस ने जेल भेज दिया। आज की अगर बात की जाए तो आज जो आरोपी हैं उनकी पेशी कोर्ट में होनी थी, उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई होनी थी और आज के दिन ही तकरीबन 3 बजे के आसपास घर से जो पीड़िता है वो गायब हो जाती है। उस समय उसके माँ बाप घर पर नहीं थे, वो मामले की पैरवी करने के लिए कोर्ट में गए हुए थे। उनका साफ तौर पर आरोप है कि जो एक फरार आरोपी है और जो आरोपियों के परिजन हैं उन्होंने ही लड़की को अगवा किया है, जिसके बाद सवाल यह है कि लगातार परिवार के लोग कह रहे हैं जब धमकियां मिल रही थी उसके बाद क्या पुलिस ने कोई एक्शन लिया, कोई कार्रवाई की? बिल्कुल, जिस तरीके से लव जिहाद का ये मामला सामने आया, शुरुआती दौर में भी पुलिस ने लापरवाही बरती और इसके बाद जब मामला दर्ज हो गया और 4 आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया, तब बताया ये जा रहा है परिवार के द्वारा कि उनके ऊपर लगातार दबाव बनाया जा रहा था मामले को वापस लेने के लिए। लड़की को घर से उठा कर ले जाने की धमकियां लगातार दी जा रही थी, लेकिन इसके बाद भी पनकी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और नतीजा ये हुआ कि आज लड़की घर से गायब हो गई। और परिवार का आरोप ये है कि आरोपी और उसके परिजनों ने मिल करके लड़की को गायब कर दिया है। हालांकि पुलिस के अधिकारी अभी तक इस मामले में बयान देने से जरूर बच रहे हैं। जी बिल्कुल श्याम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। श्याम तिवारी हमारे संवाददाता इस बड़ी खबर पर हमें अपडेट दे रहे थे। इधर मेरठ में भी लव जिहाद का एक और मामला सामने आया। अब्दुल्ला नाम के एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने नाम बदलकर 17 साल की मासूम नाबालिग को अपने प्रेम जाल में पहले फंसाया। इतना ही नहीं, नकली बाल लगाकर, विग लगा करके हुलिया बदल लेता है और उसका अपहरण भी करता है और 13 दिन तक उसके साथ बलात्कार करता है। पर्दाफाश। मेरठ में लव जिहाद का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस की गिरफ्त में खड़े इस शख्स का नाम अब्दुल्ला है। इसकी करतूतों के बारे में आपको बताएं, उससे पहले इसके बालों का कमाल देखिए। ये नकली बाल लगाए हुए है और विग लगाकर ये शख्स लड़कियों को अपने जाल में फंसाता था। नकली बाल के साथ साथ इसने अपना नकली नाम भी रखा था। अब्दुल्ला के बजाय ये अपना नाम अमन बताता था और इसी नाम के सहारे फेसबुक पर एक 17 साल की लड़की से दोस्ती कर ली, उसे अपने प्रेम जाल में फंसाया और शादी का झांसा देकर रेप किया। इस शख्स की 4 शादियां पहले ही हो चुकी हैं और इसके 4 बच्चे भी हैं, लेकिन इसकी हरकतें किसी शातिर बदमाश से कम नहीं। ये हमेशा लड़कियों की तलाश में जुटा रहता, उनसे ऑनलाइन दोस्ती करता, फिर मिलने पहुंच जाता, लेकिन इस बार ये पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस ने इस विग वाले लव जिहादी को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है कि कहीं वो लव जिहाद वाले किसी रैकेट का हिस्सा तो नहीं। वही लव जिहाद का शिकार हुई लड़की अब इंसाफ की गुहार लगा रही है। कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र की पुलिस ने अब्दुल्ला नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है। अब्दुल्ला नाम का ये शख्स खुद को अमन बताता था। बीती 3 सितंबर को इस शख्स ने एक किशोरी को बहलाया फुसलाया और उसे अगवा करके अपने साथ ले गया। 13 दिन बाद आखिरकार कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र की पुलिस ने पीड़ित किशोरी को बरामद कर लिया है
और अब्दुल्ला उर्फ अमन नाम के शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। बहरहाल पुलिस ने 363, 376 और पॉक्सो यानी प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड एंड सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस अब्दुल्ला उर्फ अमन पर दर्ज कर लिया है। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ। तो आपने देखा कि किस तरीके से कानपुर में लगातार मामले सामने आ रहे हैं। उसके बाद मेरठ में लव जिहाद का मामला सामने आया और अब हरदोई में भी लव जिहाद का मामला सामने आया है। सनसनीखेज ये मामला हरदोई में जिस तरीके से सामने आया, इसमें नाम बदलकर फेसबुक पर दोस्ती की जाती है, चाय में नशा मिलाकर रेप का आरोप लगाया जाता है। मोबाइल से यही आरोपी अश्लील तस्वीरें खींचता है और तस्वीरों के नाम पर लगातार युवती को ब्लैकमेल किया जाता है। इसके बाद पुलिस ने इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। तो ये वो आरोपी है जो लगातार नाम बदलकर फेसबुक पर दोस्ती करता है। और अब आपको बताते हैं कि आखिर लव जिहाद की फरेबी फैक्ट्री में अब तक कहां पर मामले सामने आ चुके हैं। आप ग्राफिक्स की मदद से देखिए। मेरठ में अब्दुल्ला से अमन चौधरी बनकर लव जिहाद किया गया। जो स्टोरी हमने आपको बताई, 4 बच्चों का पिता बहुरूपिया जो है वो गिरफ्तार किया गया। जुलाई में लव जिहाद में डबल मर्डर होता है। लगातार ये मामले सामने आ रहे हैं। हरदोई में फर्जी हिंदू पत्रकार बनकर लड़की के साथ रेप की घटना सामने आती है। कमरली से बना अंकित वाजपेयी, ये यहां पर सबसे बड़ी बात। कानपुर में 20 दिन लव जिहाद के 11 कांड सामने आ चुके हैं। एक ही मोहल्ले में कई लव जिहादी यहां पर सामने आए। हिंदू नाम से ऑनलाइन लव जिहाद मुरादाबाद में यहां पर किया गया। हिंदू बनकर निकाह की साजिश की गई। यहीं आगरा में लव जिहाद की नई फैक्ट्री यहां पर सामने आई। लव जिहाद पर 50 गांव की बाकायदा पंचायत बुलाई गई। ग्रेटर नोएडा में पकड़े गए अलीगढ़ वाले लुटेरे। जी हां, अलीगढ़ में जिस तरीके से ज्वेलर्स की दुकान पर लूटकांड को अंजाम दिया गया था, उसके आरोपियों को आज ग्रेटर नोएडा में पुलिस के साथ उनकी मुठभेड़ हुई, जिसमें मुठभेड़ में तीनों बदमाशों को गोली लगी है। अलीगढ़ में ज्वेलर्स की शॉप में इन्होंने लूट की घटना को अंजाम किया था। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ग्रेटर नोएडा में बदमाशों के साथ मुठभेड़ होती है, और एक वो तस्वीर है जो अलीगढ़ में लूट की घटना को ज्वेलर्स की दुकान में अंजाम दिया गया था। बदमाशों के कब्जे से आभूषण और 3 तमंचे बरामद किए गए हैं। वो लूटे गए माल को बेचने की फिराक में नोएडा आए थे। थाना 39 क्षेत्र के नाले के पुश्ते पर यह मुठभेड़ हुई है। इन लोग संदिग्ध एक बाइक पर नजर आए तो हम लोगों की टीम ने इन लोगों को रोकने का प्रयास किया, तो रुकने की बजाय इन लोगों ने वहां से अपनी बाइक को भगाया, और उसी क्रम में जो हम लोगों की टीम थी उन्होंने इनको चेज़ करना शुरू किया। जो अन्य टीमें थीं हमारी, पीसीआर, चौकी इंचार्ज वगैरह, उन लोगों को भी मैसेज कम्युनिकेट किया गया, तो और भी जगहों से घेराबंदी इनकी होनी शुरू हुई। और ये बंदे के किनारे पे ये एक एस्केप रूट है, एक रास्ता है जहाँ पे इन लोगों ने जब आए तो क्योंकि हमारी टीम ने चारों तरफ से घेराबंदी कर ली थी, तो एक पर्टिकुलर स्थान पर आकर ये लोग उतरने के भागने लगे और इन्होंने पुलिस पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। क्रॉस फायरिंग में जो तीनों बदमाश थे, तीनों मुठभेड़ में घायल हुए हैं और तीनों को अस्पताल भेजा गया है। इनके पास से जो इनकी मोटरसाइकिल थी उसके अलावा 3 कट्टे जो कि यहाँ मौके पर हैं, उसके अलावा कुछ जिंदा कारतूस, हुक्का कारतूस बरामद हुए हैं। बुलंदशहर में गौ तस्करी के 20-20 हजार रुपए के 2 इनामी बदमाशों को पुलिस ने आज मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 तमंचे, कई कारतूस बरामद किए हैं। आरोपियों के खिलाफ आधा दर्जन मामले अलग अलग थानों में दर्ज हैं। बुलंदशहर पुलिस को इन आरोपियों की काफी दिनों से तलाश थी। फिलहाल पुलिस ने दोनों को जेल भेज दिया है। कल एक पुलिस मुठभेड़ में 2 साथी गोकस गिरफ्तार किए गए हैं। इनमें एक का नाम सद्दाम और दूसरे का भी नाम सद्दाम है, लेकिन दोनों पिता के नाम अलग अलग हैं। ये दोनों थाना कुंदरकी, जनपद मुरादाबाद के रहने वाले हैं। इनके विरुद्ध 5 से अधिक, दोनों के विरुद्ध 5 से अधिक मुकदमे विभिन्न जनपदों में दर्ज हैं। विशेष रूप से गोकसी के अपराधी हैं, जानवरों की चोरी करना, उन्हें ले जाना और फिर काट देना। वहीं बदायूं में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। घायल बदमाश के पैर में गोली लगी है, जिसका इलाज किया जा रहा है।
गिरफ्तार सीरिया क्षेत्र का रहने वाला हिस्ट्री शीटर बदमाश है, जिसकी पुलिस को काफी दिनों से तलाश थी। इस बदमाश पर कई मुकदमे दर्ज हैं और ये पेरोल पर आकर के लूट की वारदात को अंजाम देते थे। हत्या के मामले में 8 सालों से जेल में बंद था और जेल से निकलने के बाद लगातार घटनाओं को अंजाम दे रहा था। बदायूं जनपद में फैजगंज बहटा क्षेत्र में बीती रात को एक पुलिस मुठभेड़ की घटना हुई है। इस मुठभेड़ में पुलिस द्वारा सेल्फ डिफेंस में की गई फायरिंग में एक अपराधी को गोली लगी है, वो घायल हुआ है। इस अपराधी की पहचान श्री राम उर्फ सीरिया के रूप में हुई है, जो एक हिस्ट्री शीटर भी है और इस पर लूट, मर्डर और डकैती के लगभग 22 मुकदमे पूर्व से कायम है। वर्तमान में फैजगंज बहटा और दातागंज क्षेत्र में हुई लूट की घटनाओं में ये वांछित था। इस संबंध में FIR रजिस्टर करके जो फर्दर लीगल एक्शन है वो लिया जा रहा है। इधर गौतम बुद्ध नगर में यमुना से बालू रेत निकालने को लेकर फायरिंग हुई। खनन माफियाओं में आपस में ही गोली चल गई। बालू निकालने को लेकर दोनों के बीच विवाद होता है, 2 लोगों में गोली लगी। फायरिंग के दौरान तलवारों से भी हमला किया गया। पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। ये पूरी वारदात कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। ये खाली भी है। दो गांव में 2 परिवार हैं। एक सतवीर का परिवार दलेलपुर का है और मोनू का परिवार याकूतपुर का है। इन दोनों परिवारों के बीच में किसी बात को लेकर के कुछ दिन पहले झगड़ा हुआ था और आज सतवीर पक्ष मिट्टी उठाने इधर जो मोनू पक्ष है उसकी तरफ आया हुआ था। मोनू पक्ष की तरफ से रोका गया, उसमें सतवीर पक्ष जो था वो हमलावर हुआ और उसके तरफ से इसमें गोली चलाई गई और धारदार हथियार भी चलाए गए। उसमें हम लोगों ने मौके से एक ट्रैक्टर जिसमें मिट्टी भरा जा रहा था, वो ट्रैक्टर ट्रॉली, एक गाड़ी और उसके अलावे 2 असलहे बरामद किए हैं। वहाँ पे 2 खोखा कारतूस बरामद हुआ है और लगभग 18-19 लाइव कार्टिजेज हैं और 12 बोर के बीच छर्रे बरामद। और अब बात करते हैं महोबा केस की। इसको लेकर SIT की टीम लगातार एक्शन मोड में है। मुख्यमंत्री योगी के निर्देश पर 3 सदस्यीय SIT टीम ने आज घटनास्थल का निरीक्षण किया। इसके साथ ही टीम आज मृत व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी के घर भी पहुंची और पूछताछ की। महोबा के चर्चित व्यापारी हत्याकांड और भ्रष्टाचार के आरोपी IPS अधिकारी मणिलाल के मामले को यूपी सरकार ने गंभीरता से लिया है। सीएम योगी के निर्देश पर 3 सदस्यीय SIT टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। मृतक व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी की ऑटी कार का निरीक्षण किया गया। कबरई में विस्फोटक व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी की हत्या का आरोप तत्कालीन SP मणिलाल पाटीदार और थाना अध्यक्ष समेत 4 लोगों पर लगा है। इसके अलावा भ्रष्टाचार का भी गंभीर आरोप SP मणिलाल पाटीदार, खरेला थाना अध्यक्ष राजू सिंह और सिपाही राजकुमार पर लगा था। कबरई थाने में दर्ज इस मुकदमे की जाँच के लिए शासन द्वारा SIT टीम का गठन किया गया था। यही टीम महोबा के कबरई थाने में हर पहलू की जांच कर रही है। इसके बाद पूरे घटनाक्रम की रिपोर्ट सौंपी जाएगी। तो घटनास्थल के निरीक्षण किया और कुछ लोगों से पूछताछ किया और आज जो है पूरा जांच पड़ताल में लगी है। तो इस टीम को जो है 1 सप्ताह के अंदर इस घटना के संबंध में संपूर्ण जांच करके एक रिपोर्ट DGP महोदय को प्रेषित करना होगा। व्यापारी को गोली कैसे लगी, किसने मारी, इसको लेकर बारीकी से जांच हो रही है। DGP की भी नजर इस केस पर बनी हुई है। जांच को लेकर मॉनिटरिंग की जा रही है। क्राइम कंट्रोल में एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।